दोस्तों, अमेरिका की एक रिसर्च रिपोर्ट झूठ फैलाने के मकसद से तैयार हुई है, जिसमें भारत में लागू हुए सीएए और भारतीय मुसलमानों को लेकर भर भरकर झूठ बोला गया है। दोस्तों, लगता है कि भारत में मनाए जा रहे लोकतंत्र के पर्व से अमेरिका को परेशानी हो गई है। वैसे वो अपनी जो ये बात कह रहा है और ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, दोस्तों, ऐसा प्रोपेगेंडा जो है वो चल नहीं पाएगा। कैसे कैसे झूठ परोसे जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में उस सब का पर्दाफाश होगा। अमेरिका के सफेद झूठ पर भारतीय मुसलमानों का करारा जवाब है। आपको बता दें कि अमेरिका की एक रिपोर्ट में इस साल भारत में लागू हुए सीएए यानी नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर झूठ का भरपूर पुलिंदा लपेटकर रिपोर्ट तैयार की गई है। सीआरसी यानी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक सीएए के कुछ प्रावधान संभावित रूप से भारतीय संविधान का उल्लंघन करते हैं। रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई गई है कि एनआरसी के साथ साथ सीएए भारत की मुस्लिम आबादी के अधिकारों को खतरे में डाल सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीएए का विरोध करने वाले लोग सत्ताधारी बीजेपी से डरे हुए हैं, जो हिंदू बहुसंख्यकवादी मुस्लिम विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, जो आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में भारत की स्थिति को खतरे में डालती है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और दायित्वों का उल्लंघन करती है। यही नहीं, रिपोर्ट में सीएए को लागू करने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसे चुनाव से जोड़कर बताया गया है, यानी इसे राजनीति से प्रेरित बताया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका की बाइडेन सरकार भी इस पर लेकर बारीकी से निगरानी करने का स्वांग भरती आई है। हालांकि अमेरिका के झूठ को खुद ही भारतीय मुसलमान बेपर्दा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो 100% भारतीय हैं और भारत की विकास यात्रा में जिम्मेदार होने के साथ साथ हिस्सेदार भी हैं। हिंदुस्तान की जहाँ तक की बात है, हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो खुद ही सक्षम है, उसमें अमेरिका को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी मुल्क को बोलने का अधिकार नहीं है। अमेरिका को तो अपने हाल देखना चाहिए। अमेरिका बड़ा मुसलमानों का हमदर्द बन रहा है, तो फिलिस्तीन में देखिए कि फिलिस्तीनियों के साथ में कैसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ में कैसा हो रहा है। बाहरी मुल्क हैं जो हमको टारगेट कर रहे हैं, हमारे मुल्क को टारगेट कर रहे हैं और एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपका किरदार पहले से ही मशकूक है, आप हमारे पे तरस मत खाइए। ये जवाब है भारतीय मुसलमानों का, जो अमेरिका के झूठ और प्रोपेगेंडा पर सीधा तमाचा जड़ रहे हैं। दूसरी ओर खुद केंद्र सरकार भी दसियों बार साफ कर चुके हैं कि इससे देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है, यानी यहाँ के मुसलमानों को किसी भी तरह का भय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। अब आपको कुछ आंकड़ों पर गौर करना चाहिए कि दुनिया भर में मानवाधिकार का ठेका लेकर दादागिरी दिखाने वाला अमेरिका खुद अपने देश में हो रहे नस्लभेदी दंगों से लेकर गन कल्चर को लेकर कितना जिम्मेदार है। दरअसल अमेरिका के नस्लभेदी दंगे जग जाहिर हैं। अमेरिका में नस्लभेदी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ गन कल्चर लाखों मौत की वजह बन चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में हर रोज 118 मौतें हो रही हैं, यानी साल भर में 40,167 मौतें। इसी तरह 2022 में भी हर रोज 121 मौतें हुई, यानी पूरे साल में 44,287 मौतें सिर्फ गन कल्चर के चलते हुई। जबकि 2021 में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद हजारों अमेरिकियों ने कैपिटल हिल में घुसकर पूरे देश को ही संकट में डाल दिया था। लेकिन अमेरिका यहाँ अपना मुंह छिपाए फिरता है। जानकारों की माने तो अमेरिका इस तरह का प्रोपेगेंडा सोची समझी रणनीति के तहत फैलाता है। अमेरिका अपने को तो सुपर पावर मानता है, तो ये अमेरिका का रवैया है, अमेरिका का ढर्रा है। उसे लगता है कि जो वो कर रहा है सही कर रहा है। हाँ, अमेरिका मानता है कि उसके देश के अंदर भी काफी कमियां हैं, बट वो किसी दूसरे देश को उसके ऊपर उंगली नहीं उठाने देता। देश में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसे दोस्त जिस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उससे इनकी कलई पूरी तरह खुल जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, हमारा 7 समंदर पार का दोस्त अमेरिका ही नहीं, दोस्तों, हमारे नापाक पड़ोसी पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का चैंपियन है।
पाकिस्तान की मीडिया भी भारत के खिलाफ कैसा झूठ परोसती है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को ना सिर्फ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, बल्कि झूठ का पुलिंदा भी बनाया जा रहा है और इसे नफरती अंदाज में पेश किया जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी बात कही, अर्बन नक्सल शब्द का प्रयोग किया। अर्बन नक्सल पर ये अनपढ़ पाकिस्तानी ये समझ नहीं पाए। अर्बन नक्सल का मतलब होता है शहरी नक्सलवादी, लेकिन दोस्तों ये अनपढ़ पाकिस्तान की मीडिया ने इस अर्बन नक्सल की जगह अरब नस्ल बताते हुए मुसलमानों को भड़काने की एक साजिश रची और झूठ फैलाया, ताकि हमारे अरब से जो दोस्त हैं और हमारे और यूएई की रिलेशनशिप है वो खतरे में पड़ जाए, पर ऐसा होगा नहीं। जी न्यूज़।